अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ 9th और एक्सरसाइज 9। और यहाँ पर हमारे पास है कि इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तारीफ़ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग किस तरह समझ सकते हैं या इसकी तारीफ़ हम लोग किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन हमें y से ज़ाहिर करते हैं और इसको x से ज़ाहिर करते हैं, और ये x डैश है और ये y डैश है, यानी कि ये नेगेटिव पोर्शन है। और यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट को ज़ाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी इसी तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने किसी पॉइंट को ज़ाहिर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट है आपके पास और उसकी वैल्यू है 2 और 5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x की कीमत हमारे पास यहाँ पर क्या है और y की कीमत हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 2 जो है ये x है और 5y है, मतलब 2 यहाँ पर और y हमारे पास यहाँ पर, ये जो पॉइंट है। ठीक है, 2 और 3 पर ये जो पॉइंट है हमारे पास कौन से पॉइंट है, 2 और 5 की पॉइंट है। तो ऐसी जो हम लोग कहेंगे कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर को का मतलब है 2। ठीक है, इसका मतलब है 2, को का मतलब क्या है, 2, मतलब 2 हमारे पास क्या है, एक्सिस है। एक्सिस क्या है, y और x, एक हॉरिजॉन्टल है या उफ़क़ी है, एक अमूदी है या वर्टिकल है। ठीक है, जब भी हम दो पॉइंट को या दो कोऑर्डिनेट को, दो पॉइंट को, एक पॉइंट दो पॉइंट को किसी भी प्लेन पे, किसी भी प्लेन पर, ये क्या है हमारे पास प्लेन है, या किसी भी सतह पर हम लोग ज़ाहिर करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। क्यों ज्योमेट्री होगा, क्योंकि हम लोगों ने ज़ाहिर किया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इस तरह सिस्टम है जहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ पॉइंट को ज़ाहिर कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक फार्मूला है जो कि है फासले का फार्मूला, या इंग्लिश में हम लोग कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और वो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस को या फासले को हम लोग d से ज़ाहिर करते हैं, x2 x1 की 2 या स्क्वायर और जमा y2 y1 की 2, और इन सब के ऊपर हमारे पास क्या है, इन सब के ऊपर हमारे पास है जज़र। ठीक है, तो हम लोग इस पे क्या लिखते हैं, जज़र। अभी इसको हम लोग प्रूव करेंगे, और प्रूफ करने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा जिसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट P है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पर P पॉइंट है, और P x1 y1 कोई भी नंबर है, x1 y1, और Q पॉइंट है हमारे पास x2 y2। यहाँ पर ये जो फासला है m1 है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको पता होगा कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन y 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और इस लाइन पे भी x2 आपके पास कोई नंबर हो सकता है, और y आपके पास 0 है, और इसको हम लोगों ने m2 से डिनोट किया है। मतलब ये फासला आपके पास क्या है, x2 है, और ये फासला आपके पास क्या है, ये x1 है, और इसी तरह ये फासला जो है आपके पास क्या है, y1 है, और ये फासला, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो है आपके पास क्या, कौन सा पॉइंट है, ये है आपके पास y2, और ये क्या है, y1 है। ठीक है,
और ये y1 है। अच्छा, ये फासला हम लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? ये जो है P और R, ये जो फासला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो फासला है हम लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? आपने क्या करना है, x2 को जब x1 से काटेंगे या मनफी करेंगे तो ये पोर्शन आपका कट जाएगा और ये पोर्शन सिर्फ आपका रहेगा, मतलब ये x2 माइनस x1 है। इसी तरह आप y2 को, ये y2 है, में से y1 को माइनस करेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन आपके पास ये कट जाएगा आपके पास, और सिर्फ ये पोर्शन रहेगा कि जो कि है y2 माइनस y1। अच्छा, एक पोर्शन हमारे पास क्या है, फिथागोरस थ्योरम, ठीक है, फिथागोरियन थ्योरम है, मशहूर थ्योरम है, आपको ये पता भी है कि इसका क्या है कि किसी भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर D है, मिसाल के तौर पर ये Y है, ये X है, ठीक है, तो आपका जो वितर है इसका मुरब्बा बराबर है आपके कायदा के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ जमा y के साथ, या D को हम लोग ख़त्म करेंगे तो x की 2 जमा y की 2 आपकी क्या होगा, इसकी कीमत है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये फासला जो है x की क्या है, x की 2 मनफी x की 1, इसकी 2, ये जो कायदा है आपका ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में आपका क्या है, x ये है, y क्या है आपकी y की 2 मनफी y की 1 की 2, और आपके पास ये फासला क्या है, d है, d की 2, या हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, जज़र करेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग जज़र लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला या फासले का फार्मूला, और इसी फार्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है, इसी फार्मूले को आप याद रखेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इसी को इस्तेमाल करेंगे कि x की 2 जमा y की 2 मनफी y की 1 की 2, और इसके ऊपर क्या है, जज़र है, और ये फार्मूला इस्तेमाल करके फिर हम लोग बाकी सवालों को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे और कुछ सवालों को देखेंगे जो आसान हैं। अगर ये पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं, और इसको सही तरह समझ के फिर आप क्या करेंगे, समझेंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।